नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य कौमुदी के चैनल पर। साहित्य कौमुदी आज आपके लिए प्रस्तुत करता है संज्ञा। तो आइए सीधा विषय पर चलते हैं। सर्वप्रथम संज्ञा की परिभाषा। भाषा विज्ञान में संज्ञा एक विशाल मुक्त शाब्दिक वर्ग का सदस्य है, जिसके सदस्य वाक्यांश के कर्ता के मुख्य शब्द, क्रिया के कर्म या पूर्वसर्ग के कर्म के रूप में मौजूद हो सकते हैं या इसका विशेष्य के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है, अर्थात आप भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को किसी नाम से जानते हैं। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं, अर्थात नाम ही संज्ञा है और संज्ञा का तात्पर्य, संज्ञा का अर्थ नाम है। और इस नाम को कई भागों में विभाजित किया गया है जो संज्ञा के भेद के नाम से जाना जाता है। तो आइए संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के भेदों के विषय में वैयाकरण एक मत नहीं है, तथापि हिंदी भाषा में संज्ञा को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में बांटा गया है और अंग्रेजी भाषा के दो भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक में ही समाहित कर लिया गया है। आइए चर्चा करते हैं हम संज्ञा के प्रथम भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिखा है राम, ताजमहल, भारतवर्ष, सरस्वती आदि, अर्थात जिसका नाम लेने से किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां मैं आपको बता दूं, व्यक्ति के नाम में यदि यहां पर श्याम, सुरेश इत्यादि लिखे हों तो वह व्यक्तिवाचक में होंगे। दिशाओं के नाम में यदि हम आपसे कहें उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सब व्यक्तिवाचक हैं, परंतु अगर केवल कहते हैं दिशा तो ये जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं रह जाएगा। देशों के नाम में भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, म्यांमार इत्यादि नाम सब व्यक्तिवाचक हैं। आइए चलते हैं अगले भेद पर, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु आदि का नहीं अपितु उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यथा गाय, यथा नदी, पुस्तक और बालिका, वैसे बालक, अर्थात जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो। यदि यहाँ पर गाय कह दिया गया तो भूमंडल पर उपस्थित सभी गायें इसमें समाहित हो जाएंगी, किसी एक गाय का बोध नहीं होगा। अगर उसी में अगर किसी ने कह दिया कामधेनु तो कामधेनु शब्द व्यक्तिवाचक के अर्थ में आएगा, क्योंकि वह कामधेनु शब्द किसी एक विशेष गाय को प्रदर्शित करेगा, न कि संपूर्ण गायों को। अगर केवल गाय कह दिया जाए तो भूमंडल पर उपस्थित सभी गायें एक जाति के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगी। वैसे ही गंगा अगर हम आपके सामने बोलते हैं तो आपको किसी एक नदी के विशेष का बोध हो रहा है, और नदी कह दें तो दुनिया में तो बहुत सारी नदियां हैं, वो पूरी एक जाति का बोध कराती हैं आपको। सारी नदियों का, जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों का बोध कराती हैं, तो वहां पर वह नदी शब्द जातिवाचक हो जाएगा। पुस्तक शब्द, पुस्तक कह देने से वैसे ही सारी पुस्तकों का बोध होगा। अगर अष्टाध्यायी कह दें तो अष्टाध्यायी से किसी एक पुस्तक का बोध होता है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या भेद है। आइए चलते हैं अगली संज्ञा की तरफ। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य या नाप तौल वाली वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। यथा लोहा, चावल, दूध, तेल इत्यादि। अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन, किसी द्रव्य का बोध कराती है। द्रव्य अर्थात इस द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य को नापा या तोला जा सकता है और इसका सामान्यतः बहुवचन प्रयोग नहीं होता। आगे है समूहवाचक संज्ञा। इस संज्ञा शब्द से समूह या झुंड का बोध कराने वाली संज्ञाओं को इसमें समाहित किया जाता है, जैसे मेला, गुच्छा, दल, दल अर्थात अंग्रेजी भाषा में टीम कहते हैं, और जलसा इत्यादि। अर्थात वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो तो उस शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल। आइए चलते हैं भाववाचक संज्ञा पर। किसी भाव, दशा, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। यथा बचपन, मिठास, एकता इत्यादि। अर्थात इन शब्दों से केवल भाव का बोध होता है। भाव अर्थात इमोशन। ता, त्व, पा और पन प्रत्ययांत अर्थात ये प्रत्यय जिसके अंत में लगे हों वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ता अर्थात कुशलता, मधुरता, एकता जैसे यहाँ पर लिखा भी है। त्व अर्थात महत्व, गुरुत्व, लघुत्व। पा अर्थात जैसे बुढ़ापा, और पन अर्थात जैसे बचपन। ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक अर्थात किसी वस्तु के गुण या धर्म या दशा अथवा उसमें उसका व्यापार का बोध होता है। अर्थात उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, हम उसको न छू सकते हैं न देख सकते हैं, और इसका प्रायः बहुवचन प्रयोग नहीं होता। तो ये था भाववाचक संज्ञा। ये हो गए सारे संज्ञा के सारे भेद। आशा है आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आगे इस वीडियो को देख लेने के बाद आप पद परिचय का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वह भी आपके बहुत काम की चीज़ है। धन्यवाद।